70 दिनों में 170 बार सहमति से सेक्स, अब लड़की ने क्यों ठोका रेप केस। आदित्य एक 30 वर्षीय सफल बिजनेसमैन था जो अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा नाम कमा चुका था। उसकी मुलाकात एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिया से हुई। रिया 24 साल की एक खूबसूरत और आत्मनिर्भर लड़की थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। रिया और आदित्य की मुलाकात पहली बार एक ऐप में हुई। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। बातचीत के दौरान दोनों को महसूस हुआ कि उनकी सोच और इंटरेस्ट काफी मिलते जुलते हैं। अगले कुछ हफ्तों में उनकी मुलाकात बढ़ने लगी और जल्द ही उनका रिश्ता गहरी नजदीकियों तक पहुंच गया। रिया और आदित्य का रिश्ता तेजी से आगे बढ़ा। वो हर रोज घंटों साथ बिताने लगे। कुछ ही दिनों में उनका रिश्ता शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया। दोनों ने अपनी मर्जी से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। उनकी मुलाकात इतनी बढ़ गई कि 70 दिनों में 170 बार एक दूसरे के करीब आ चुके थे। यह रिश्ता जुनून और आकर्षण से भरा हुआ था। आदित्य ने रिया को अपने घर बुलाया जहां वो कई बार साथ रहे। रिया को भी यह रिश्ता पसंद आ रहा था क्योंकि आदित्य उससे खुश रखता था और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया रिया को महसूस होने लगा आदित्य इस रिश्तों को सिर्फ शारीरिक रूप से ही देख रहे हैं, जबकि वो इससे एक गहरे रिश्ते में बदलना चाहती थी। कई बार आदित्य से शादी की बात की लेकिन वो टला रहा था। आदित्य का कहना था कि वो भी शादी के लिए तैयार नहीं है, जबकि रिया को लगता था कि दिनों तक साथ रहने के बाद भी उससे कम से कम शादी का वादा तो करना चाहिए। धीरे धीरे रिया को यह एहसास होने लगा कि शायद आदित्य उससे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन जब उसने आदित्य से फिर से शादी की बात की तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं पसंद करता हूँ लेकिन शादी का कोई इरादा नहीं। रिया को यह बात बहुत बुरी लगी। खुद को ठगा हुआ महसूस हुआ कि उसने अपने शरीर और भावनाओं को एक ऐसे इंसानों के साथ बांटा जो सिर्फ उसके एक समय बिताने का साधन मानता था। और दुखी में डूबी रिया ने पुलिस स्टेशन जाकर आदित्य के खिलाफ रेप केस दर्ज करा दिया। उसने आरोप लगाया कि आदित्य ने शादी का झांसा देकर उससे कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। आदित्य को इस केस से गहरा झटका लगा और वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करने लगा। उसका कहना था कि दोनों ने सहमति से संबंध बनाए थे, लेकिन कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाता है तो इससे रेप माना जा सकता है। यह केस अब कोर्ट तक पहुंच चुका था। दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलों को दे रहा था। जहां रिया खुद को पीड़िता बता रही थी, वहीं आदित्य यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उसने कभी शादी का वादा ही नहीं किया। समाज में इस तरह के मामले पर मिली जुली प्रक्रिया होती है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर कोई महिला सहमति से संबंध बनाती है और बाद में वो धोखा महसूस करने पर केस दर्ज कराती है तो यह कानून का दुरुपयोग है। वही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर एक पुरुष किसी महिला को शादी का झांसा देकर संबंध बनाता है तो यह उसका भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है और उससे सजा मिलनी चाहिए। अब यह देखना बाकी है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। क्या आदित्य को निर्दोष साबित किया जाएगा या उससे अपने किए की सजा मिलेगा। कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में प्रसिद्ध और स्पष्ट जरूरी होती है कि भाव में आकर नहीं लेना चाहिए। रिश्ता में सम्मान और सच्चाई की सबसे जरूरी चीज होती है।